Hi everyone, let's continue the video of chapter of goodwill. I think so अब तक मैंने जो पार्ट गुडविल का पार्ट 15 तक डाल दिया है. यू मस्ट वॉच इट, आप उसको वॉच करो. और मैं बोलूँगी कि एक वीडियो को आप कम से कम एक या दो बार देखो. एक बार देखने से काफ़ी नहीं. इवन मैं तो ये बोलूँगी आपको कि जब पहली बार आप वीडियो देखते हो तो पहले देखो, सुनो, समझो, देन स्टार्ट टू राइट डाउन एंड देन उसके आगे काम करिए. ये नहीं कि पहले लिखा उसी से मैं पॉज करके सब कुछ लिखना शुरू कर दिया. ठीक है, तो हम लोग बेसिकली पढ़ रहे थे कैपिटलाइजेशन मेथड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज. अब आते हैं जो हमारा सेकंड जो था कैपिटलाइजेशन मेथड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट. आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 16 डिस्कस किया था. ठीक है, तो जो लोग नए लोग जुड़ रहे हैं, जो नए लोग इसमें ऐड हो रहे हैं, ठीक है, तो उन लोग को मैं बताना चाहूँगी कि आप एक ही चैनल के तहत आप इंग्लिश भी सीख सकते हो. यू कैन लर्न इंग्लिश. एक सर है, ऑलरेडी आप देख रहे होंगे. इसमें आप प्लेलिस्ट में जाके देखना, इंग्लिश का आपको मिल जाएगा वहाँ पर. ग्रामेटिकल पोर्शन से सर ने स्टार्ट किया है, फिगर ऑफ स्पीच से सर ने स्टार्ट किया है, और जो गुडविल चैप्टर हमारा है इसमें आप देख सकते हो. एक प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहाँ पे देखिएगा क्लास 12 का गुडविल चैप्टर, तो वहाँ आपको पूरा पार्ट बाय पार्ट आराम से आपको मिल जाएगा. आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होगा नहीं. इवन इकोनॉमिक्स का भी आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के वहाँ पे मिल जाएंगे. एक एजुकेशन करके होगा, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. राइट, बट इकोनॉमिक्स में माइक्रो लेवल से करूँगी. जस्ट फर्स्ट या सेकेंड में से मैं स्टार्ट कर दूंगी वीडियो बनाना इकोनॉमिक्स को लेकर के इन हिंदी मीडियम, बिकॉज वो जो इकोनॉमिक्स में डाला हुआ है वो इंग्लिश, पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है वहाँ पे, और मैं पूरा बुक को गो थ्रू करने वाली हूँ इकोनॉमिक्स की. तो आप एक ही चैनल पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे यू आर गेटिंग इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड योर अकाउंटेंसी फॉर द क्लास 12. और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि विद इन 6 मंथ आपके जितने भी हैं ये कोर्स इकोनॉमिक्स और अकाउंट के वो मैं कंप्लीट कर दूँ. राइट, सो फॉलो इट. आप फॉलो करिए हमारे चैनल को, कंटिन्यू रखिए, सभी को बताइए, शेयर करिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट. राइट, यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पर आप देखोगे 2 नंबर जो दिख रहा है आपको कि अधिलाभ के पूंजीकरण द्वारा ख्याति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट मेथड. इस विधि के अंतर्गत ख्याति की गणना के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है. देखो ये सूत्र क्या है. गुडविल बराबर आपका है सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय मल्टीपल बाय 100. मल्टीपल कितना 100 है, मतलब ख्याति बराबर अधिलाभ बटा सामान्य लाभ की दर गुना 100. ये आपको एक फॉर्मूला इस किताब के तहत दे दिया है, बट मैं आपको बोलूँगी एक प्रोसेस आप फॉलो करो जो कि आपके लिए बेहतर हो, क्योंकि यहाँ पे वर्ड देखो क्या बोल रहा है, गुडविल बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट मेथड. तो आपने हमारा जो मेथड था गुडविल कैलकुलेशन करने का, उसमें क्या था, सुपर प्रॉफिट मेथड हमने पढ़ा है. सुपर प्रॉफिट मेथड के तहत भी हमने पढ़ा है कैसे गुडविल कैलकुलेशन करते हैं. तो बस उसी मेथड को यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है. बस लास्ट में जो गुडविल है कैलकुलेशन, वहाँ पे हम लोग गुडविल में क्या करते थे सुपर प्रॉफिट मेथड में, कि सुपर प्रॉफिट के साथ मल्टीपल करते थे. जो नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज दिया रहता था क्वेश्चन में, उसको मल्टीपल करके गुडविल हमारा निकलता था. यहाँ पे बस थोड़ा सा अंतर है. गुडविल इक्वल हो जाएगा सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीपल 100. अब देखो यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस को आप ध्यान में रखना, बिकॉज डायरेक्टली आप, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको सुपर प्रॉफिट दे दिया, आप टैक्स से निकाल ली, ऐसा नहीं होता है. तो आपको प्रोसेस जानना बहुत ज़रूरी है. वो स्टेप बहुत ही ईजी है. हमने ऑलरेडी वो स्टेप सारे सुपर प्रॉफिट मेथड में पढ़े हुए हैं. सबसे पहले देखोगे स्टेप 1. नंबर 1 हमारा काम है, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली एवरेज प्रॉफिट दे देता है देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. बट अगर क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट नहीं देता है, अपने को 3-4 साल का टोटल प्रॉफिट देता है, नंबर ऑफ ईयर्स देता है, तो उससे आप कैलकुलेट करके एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना. हो गया. ये तो पहले स्टेप से सीखते आ रहे हैं हम लोग, पहला मेथड से सीखते आ रहे हैं. क्लियर? ठीक है. अब दूसरा हमारा स्टेप क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट. तो नॉर्मल प्रॉफिट आपने निकालना सीखा था सुपर प्रॉफिट मेथड में भी. उसका फॉर्मूला क्या था नॉर्मल प्रॉफिट का निकालने का, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीपल NRR, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100.
ठीक है। अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली नहीं दिया होगा तो आपको निकालना पड़ेगा, राइट। कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं वो भी हमने सिखाया हुआ है। आप अगर नहीं देखे हो मेरे पिछले के वीडियो तो आपको मैं बोलूँगी प्लीज़ गो थ्रू करो, स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, अचानक से जंप नहीं कर सकते हो, ओके। थर्ड नंबर क्या है, थर्ड स्टेप में क्या करना है अपने को, सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, हो गया। ये तीन चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, कोई नया चीज़ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं कि आपको नया याद करना है। अब फाइनली आपका गुडविल में मेथड यहाँ पे चेंज हो जाता है, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीपल 100, बस एक नया चीज़ यहाँ पर ये आ जाता है। तो इस चीज़ को आप फॉलो करिए और कुछ भी नया इसमें नहीं है। लेट्स गो टू द एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आज की वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 17 और एग्जाम्पल नंबर 18 सॉल्व करेंगे। चलो आते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 में। आई थिंक सो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा एग्जाम्पल नंबर 17। एक मिनट, थोड़ा सा सेट करने दो उसको। चलो, आपका जो क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन मेथड। आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है 1 2 3 में आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया गया। इस इन्फॉर्मेशन से आपको क्या कैलकुलेशन करना है, गुडविल कैलकुलेशन करना है। कौन से मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन अपने को दिया है यहाँ पे कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितनी दी हुई है, 8000, यू कैन सी 8000 दिया हुआ है। फिर अपने को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। और कैपिटल एम्प्लॉयड अपने को यहाँ पे 50,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमारा एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया था, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टेप 2 में हमारा कहता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में हमारा फॉर्मूला क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीपल NRR डिवाइड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड अपने को क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया है, निकालने की जरूरत नहीं है। 50,000 मल्टीपल 10/100, तो कितना आपका हो गया नॉर्मल प्रॉफिट, 5000, ओके। देन आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, सुपर प्रॉफिट इक्वल क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना दिया हुआ है, 8000 दिया हुआ है, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है मेरा 5000, तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3000, ओके, क्लियर। अब देखो यहाँ पे गुडविल फाइनली मेरा फोर्थ स्टेप है, जहाँ पे फॉर्मूला क्या कहता है, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीपल 100। तो सुपर प्रॉफिट मेरा कितना निकला हुआ था 3000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मेरा कितना है 10 है, और मल्टीपल यहाँ पे कितना करेंगे 100। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाता है, गुडविल इक्वल 30,000। क्लियर, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 17। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। चलो, सेट कर दिया क्वेश्चन नंबर 18, दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर। आप देखोगे यहाँ पे कहता है कि अ बिजनेस हैज़ अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1 लाख। एक जो बिजनेस है वो एवरेज प्रॉफिट्स को कितनी है, 1 लाख है, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। क्लैरिटी नहीं किया है कितने साल में अर्न किया गया है, बस इतना पता है कि एवरेज आपको प्रॉफिट दे दी गई है कुछ सालों की, जिसका एवरेज प्रॉफिट कितना है 1 लाख है, राइट। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड गिवन दैट द एसेट ऑफ द बिजनेस आर ₹10 लाख। ध्यान से देखना यहाँ पर कृपया करके, कहता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल निकालना है अपने को कैसे, कैपिटलाइजेशन मेथड से, राइट। और आपको जो यहाँ पे एसेट ऑफ द बिजनेस कितना दिया हुआ है, 10 लाख दिया हुआ है। एसेट ऑफ द बिजनेस दिया हुआ है 10 लाख। एंड इट्स एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटी कितनी दी हुई है, 1,80,000। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, 10%। यहाँ पर थोड़ा काम बढ़ जाएगा। पहला हमारा जो स्टेप था एवरेज प्रॉफिट निकालने का, वो तो ऑलरेडी अपने को क्वेश्चन में दे दिया है 1 लाख, ये तो क्लियर है। दूसरा हमारा स्टेप क्या होता है, ये निकालना, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का।
लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट बराबर मेरा क्या होता है कि हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीपल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100 करते हैं। अब क्योंकि हमारे क्वेश्चन में डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड तो दिया नहीं है, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का आपको मैंने फॉर्मूला बहुत डायरेक्टली बताया हुआ है। जस्ट हम लोग एक कैपिटलाइजेशन मेथड जो सॉल्व कर रहे थे एवरेज मेथड के तहत, एवरेज प्रॉफिट मेथड के तहत, उसमें आपने देखा था कि नेट एसेट बराबर क्या होता, ऑल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग करेंगे। विनियोजित पूंजी बराबर कुल मूर्त संपत्तियाँ, कुल मेरी जो है टेंजिबल एसेट वो कितनी है, क्वेश्चन में 10 लाख दी हुई है, और मेरा एक्सटर्नल लायबिलिटी कितना दिया हुआ है, 1,80,000। तो फाइनली मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, 8,20,000। अब हम आराम से अपना क्या निकाल लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। 8,20,000 मल्टीपल 10/100 करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट मेरा कितना आ जाएगा, 82,000 आ गया। क्लियर है। अब आते हैं सेकेंड स्टेप के बाद हमारा क्या होता है, थर्ड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरा होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट मेरे को क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था, कहाँ गया, 1 लाख दिया हुआ था, उसमें से हम माइनस करेंगे किसको, नॉर्मल प्रॉफिट को। तो कितना मेरा हो जाएगा सुपर प्रॉफिट, 18,000। ठीक है। अब आराम से हम फोर्थ स्टेप जो हमारा है यहाँ पे गुडविल, उससे निकाल लेंगे। फोर्थ स्टेप में हमारा क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीपल 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट मेरा 18,000 है, मल्टीपल 100 डिवाइड बाई 10, मेरा फाइनली कितना गुडविल आ गया, 1,80,000। तो आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 आपको क्लियर हो गई होगी। आप इसको हर हाल में क्वेश्चन को अपने कॉपी में सॉल्व करोगे, ये नहीं कि जैसे मैंने बाई बुक्स सिंपली पढ़ा दिया बस वैसे करना है। बिकॉज देखो मैं कॉपी में सॉल्व इसलिए नहीं कर सकती, इट विल टेक अ टाइम ज़्यादा चला जाएगा और वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है। सो अब जो आप देख सकते हैं उसके नीचे एग्जाम्पल नंबर 19 है मिसलेनियस करके, तो 19 और 20 का जो एग्जाम्पल है टुमारो आई विल डिस्कस। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बी कंटिन्यू विथ आवर चैनल। आई एम 100% एश्योर यू कि मेरा जो पहला जो टारगेट है वो अकाउंट और इको कंप्लीट मैं हर हाल में करूँगी, और साथ ही साथ जो आपका BMT है, जो बच्चों ने BMT ले रखी है इन कॉमर्स, उनका भी मैं कुछ ना कुछ समाधान करने वाली हूँ। ठीक है। सो आप कंटिन्यू रहिए, आप हमारे चैनल में हमेशा बने रहिए, और जितना हो सके सब बच्चों को शेयर करो, एज मच एज यू कैन शेयर इट। और एक बात और बताना चाहूँगी, जैसे कि अभी न्यूज़ में आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो सिलेबस को कम करने जा रही है, या फिर जो आपका हमारा जो पढ़ाई का जो ड्यूरेशन होता है मंथ, उसको कम करने जा रहा है। एक चीज़ मैं आपको ओपनली बता दूँ, सिलेबस कम कर दे या जो भी करे, आई डोंट नो, अगर करती भी है, याद रखना कॉमर्स है, इवन मैथ, BMT है या फिर इको है आपका, अगर चैप्टर के स्टार्टिंग पार्ट को लिंक अगर आप छोड़ देते हो, नहीं पढ़ते हो, तो सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक होता है, जुड़ा हुआ रहता है। ये कोई क्लास 9, 10 नहीं चल रहा है, 8, 7 नहीं चल रहा है। ठीक है, कि कुछ चैप्टर हार्ड लगे तो ओमिट कर दिया और नेक्स्ट चैप्टर पढ़ लिया। यहाँ पे चीज़ें लिंक्ड होंगी। अगर एक चीज़ आपको क्लियर नहीं होगा तो दूसरा चैप्टर समझ में ही नहीं आने वाला है। समझ में आ रही है बात? जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। इसीलिए मान के चलो, जो भी सिचुएशन है आपको पूरा पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी ऑल। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।